Welcome to Bind EduTech, and as you can see on the background, हम लोग अपना पोएम जो रोड साइड स्टैंड है उसके फर्स्ट पैराग्राफ को के 11 to 17 लाइन तक डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा बहुत बड़ा है, 22 लाइंस का है, तो उसको ब्रेक किया है मैंने 10 लाइंस, 7 लाइंस एंड देन 5 लाइंस। तो हम लोग 10 लाइंस कवर कर चुके हैं, उससे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में दे चुका हूँ। उसके बाद का 7 लाइंस भी हमने वर्ड मीनिंग्स के साथ प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है। ये 7 लाइंस जो ऑफर्ड से शुरू होते हैं और यहाँ तक जाते हैं, ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में वर्ड मीनिंग्स के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन देखा था। मैं इसके आगे बढ़ने से पहले जो आखिरी का 5 लाइन है इस फर्स्ट पैराग्राफ का, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें पहुँचने से पहले थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, रिवीजन दे देता हूँ आपको। जो 7 लाइंस में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें फर्स्ट सेकंड लाइन जो है यहाँ, उसमें हम लोगों को बताया गया कि उस रोड साइड स्टैंड पे बिक्री के लिए क्या क्या ऑफ़र किया जा रहा था, ये बताया गया यहाँ। उसके बाद नेचर को शामिल किया गया, माउंटेन, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन था वहाँ, ये लिख करके। उसके बाद अपना गुस्सा जाहिर किया ये बोल करके कि शहरी लोग जो हैं वो बहुत स्वार्थी हैं, कंजूस हैं, अपना पैसा अपने पास रख के ही वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ कुछ रुक करके ख़रीदते नहीं। और फिर बताया गया कि सिटी पीपल को का क्या कंप्लेन था वहाँ के बारे में, और पोएट का क्या कंप्लेन है। ये दोनों कंप्लेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सिटी पीपल का कंप्लेन है कि वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता को, नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर रहा है वो झोपड़ी, शेड जो रोड साइड स्टैंड है, और वो पुराना सा घर वहाँ के सुंदरता को बिगाड़ रहा है, ऐसा सिटी पीपल का कंप्लेन है। लेकिन पोएट बोलते हैं कि मेरा वो कंप्लेन नहीं है, मुझे प्राकृतिक सुंदरता को का ख़राब होने से ज़्यादा कंसर्न पोएट का इस बात से था। ये जो लास्ट वाला लाइन है हमारा 17th लाइन, जिसमें ट्रस्टिंग सॉरो के बारे में बताए थे कि वो उनके लिए चिंता की बात ये नहीं थी कि प्राकृतिक सुंदरता खराब हो रहा है, बल्कि उनके लिए, पोएट के लिए चिंता की बात ये थी कि जिस विश्वास पर रोड साइड पीपल ने वो रोड साइड स्टैंड खोला था, जिस विश्वास पर, जिस यकीन पर, या बोले कि जिस उम्मीद पर, वो उम्मीद उनका पूरा नहीं हुआ और उससे उनको बहुत सौरो पहुंचा। सौरो के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूं कि दुख जो वर्ड होता है, सैडनेस जो वर्ड होता है, दुख, तकलीफ़, उसका मतलब थोड़ा इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो सौरो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ, ट्रस्टिंग सॉरो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इन लाइंस में, बहुत गहरा मतलब रखता है और ये बताता है कि किस तरह से
सिटी पीपल जो सिविलाइज्ड हैं, एडुकेटेड हैं, उनके अंदर ह्यूमैनिटी जो है वो समाप्त होता जा रहा है और उनको एक गरीब परिवार के दुख उनको नहीं दिखाई देता है। प्राकृतिक सुंदरता को खराब किया गया है, ये चीज़ उनको दिखाई देता है। तो लैक ऑफ ह्यूमैनिटी एट द प्रेजेंट मोमेंट, और ये यूनिवर्सली पोयम कब लिखा गया होगा और ये अभी भी उतना ही मायने रखता है कि मॉडर्न पीपल जो हैं, हम लोग मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं काफ़ी, और हम लोगों को दूसरों के दुख तकलीफ़ से मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अलग अलग तरह के परेशानियों से उलझे हुए हैं। और ऐसे में सिटी पीपल जो हैं वो थोड़ा स्वार्थ भी दिखाते हैं, स्वार्थी होते हैं, और इसको नेगेटिव वे में लिया गया है। और मैंने आपसे कहा कि सार्काज्म है, ये व्यंग किया गया है कि वो शहर का जो पॉलिश ट्रैफिक है, पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग, उनका ध्यान जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जाता है, बल्कि उनका ध्यान कहीं और जाता है जो उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और ये जो लास्ट वर्ड है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। व्हाट इज़ अनसेड पूछ देगा कि कौन सा बात को पोएट ने कहा है कि अनसेड है, मतलब बोला नहीं गया है, बताया नहीं गया है। तो जवाब में एकदम इसके बगल वाला ही वर्ड है, ट्रस्टिंग सॉरो। किसका ट्रस्टिंग सॉरो? तो रोड साइड पीपल का, उस फार्मर का, जिसने एक विश्वास पर खोला था रोड साइड स्टैंड, शेड बना करके कि गाड़ियाँ रुकेंगी और उनके शेड से कुछ ख़रीदा जाएगा ताकि आमदनी हो। तो उनका जो विश्वास है वो टूटा, उससे जो उनको दुख होता है, वो दुख वो किसी के साथ बांटते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं उसके बारे में, चुपचाप वो सह लेते हैं उस दुख को। और ये पोएट जो है वो ऑब्ज़र्व करता है, और इससे ऊपर इसलिए थोड़ा एंग्री टोन में वो बोल रहा था कि शहर के लोग जो हैं वो स्वार्थी हैं, अपना पैसा पकड़ के अपने जेब में रखे हुए वहाँ से आगे निकल जाना चाहते हैं। अब बचा फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट का 5 लाइन्स, जो शुरू होता है हेयर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ होता है फिनिश 22 लाइन का। यहाँ ये 5 लाइन्स बचे, 10 पहले पार्ट में किया, 7 लाइन्स दूसरे पार्ट में किया, और 5 लाइन्स अब इसका फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पहले तो वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, क्या क्या है जो आपको जानना चाहिए। इसमें थोड़ा आसान है, ज़्यादा इसमें वर्ड मीनिंग्स है नहीं, फिर भी फर्स्ट 2 लाइन्स में नहीं है। लाइन पढ़ो, देखो लिखा है हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। ये लाइन जो है पोएट लिख रहा है रोड साइड स्टैंड पीपल के तरफ से, उनका क्या कहना है। तभी देखो यहाँ यूज़ कर रहा है वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड।
किसने बनाया था? कंट्री साइड पीपल ने, विलेजर्स ने, एक पुअर फार्मर ने, और मैंने बताया था कि वो सबको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वी वर्ड का यूज़ हुआ है। मतलब उनके तरफ से बोले जा रहे हैं ये वाक्य, उनके तरफ से। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये 5। पहले तो ये जान लेना कि ये 5 लाइंस जो हैं, ये लाइंस पोएट कोट कर रहा है रोड साइड पीपल के तरफ से। क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन में कि शहर से दूर आकर, फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम लोग अपना रोड साइड स्टैंड बनाए हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और ये रोड साइड स्टैंड बनाने का मकसद ये है कि वो लोग कुछ पैसा कमाना चाहते। सिटी मनी बोला गया, इसका मतलब ये बताने की कोशिश की मतलब इसका मतलब ही ये है कि पैसा सिर्फ सिटी में अवेलेबल है, इन कंट्री साइड पीपल के पास पैसा अवेलेबल नहीं है। तो लिखा है कि उनके तरफ से लिखते हैं इन 5 लाइनों में पोएट कि हम लोगों ने शहर से दूर आकर रोड साइड स्टैंड अपना खोला, और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं इस रोड साइड स्टैंड को खोलने का मकसद क्या था? वो साफ साफ उन्होंने बोला कि एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, कि हम लोग ये इसी इच्छा से खोले ये रोड साइड स्टैंड कि शहर के लोगों के पास जो पैसा है, जो हम लोग के पास नहीं है, वो उसमें से कुछ पैसा हमारे पास भी आए और उसको हम लोग अपने हाथ में फील कर पाएं। पैसा हाथ में फील करने का मतलब है पैसा कमाना चाहते थे वो लोग। वो पैसा जो अभी तक सिर्फ शहर में है, इसलिए सिटी मनी बोला गया। तो ये जो रोड साइड पीपल हैं, जो विलेजर्स हैं, जो कंट्री साइड पीपल हैं, उन सब के तरफ से ये 5 लाइंस पोएट ने लिखे हैं। फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है, सेकंड लाइन में, कि हम लोगों ने शहर से बाहर आकर के ये रोड साइड स्टैंड खोला है क्योंकि हम लोग कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, और वही कमाने को, अर्न करने को यहाँ पोयम में लिखा है सिटी मनी टू फील इन हैंड। अगर आपको मैं इसका वर्ड मीनिंग्स का नोट्स दिखाऊं तो इन सब चीज़ों का वर्ड मीनिंग वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे आप हैं अभी यहाँ देखो, फील इन हैंड, यही लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग लिखे हैं अर्निंग मनी इन देयर हैंड, पैसा कमाना चाहते थे अपने गुड्स बेच करके। और क्या क्या अवेलेबल था ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फील इन हैंड का मतलब है अर्निंग मनी इन हैंड। तो ये यहाँ लिखा हुआ आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैं जो एक्सप्लेन यहाँ करता हूँ तो आपके टेक्स्ट बुक में, उससे ही आपको समझने की कोशिश कर लेनी चाहिए। लिखा हुआ तो आपको नीचे जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ वो नीचे लिखा हुआ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वहीं से आपको ये समझ लेना चाहिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखे हुए को पढ़ करके फिर दोबारा समझेंगे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि शहर के लोगों को
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है उस रोड साइड स्टैंड के माध्यम से, उसको एक माध्यम बनाया गया, बाकी रिप्रेजेंट सबको कर रहा है, पुअर पीपल को, पुअर कंट्री साइड पीपल को। शहर में सिर्फ शहर में पैसे का लेन देन हो रहा है, ठीक है, और फ्लो ऑफ कैश जो बोला है, और शहर में डेवलपमेंट हो रहा है कैश के वजह से, तरक्की हो रही है, शहर में बेसिक नीड्स सबके फुलफ़िल हो रहे हैं, शहर में साफ़ सफाई है, ब्यूटी है, ये सारी चीज़ें पैसे के वजह से हैं। तो वही पैसा थोड़ा सा कमाना चाहता है वो रोड साइड स्टैंड लगाने वाला पुअर फार्मर, तो पैसा कमाना चाहता है थोड़ा सा, उसी को लिखा है फील इन हैंड। पैसा कमा करके क्या करना चाहता है, ये बहुत बार बोल चुके हैं, देखो यहाँ वही लिखा हुआ है, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। अब इसका मीनिंग, अगर इस टर्म का मीनिंग जानोगे तो तुम इस लाइन का मतलब निकाल पाओगे। मेक आवर बीइंग एक्सपैंड का मतलब है मेक देयर लिविंग बेटर, मेक देयर लिविंग बेटर, अपने जीवन को और बेहतर करना चाहते थे वो। इसी का मतलब निकलेगा अपलिफ्ट देयर लिविंग, अपने जीवन स्तर को उठाना चाहते थे। और इसी का एक और मतलब निकलेगा टू मेक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करना चाहते थे, डेवलप होना चाहते थे। तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया है, ये टर्म यूज़ किया है, मेक आर बीइंग एक्सपैंड। एक्सपैंड का वैसे लिटरल मीनिंग आप समझते हैं फैलाना होता है किसी चीज़ को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अपने लाइफ को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब लाइफ को एक्सपैंड करने का मतलब हो गया, पहला कि लाइफ को बेहतर बनाना, अपने लाइफ के स्तर को ऊंचा करना और डेवलप करना। तो ये उनकी इच्छा है, ये वो बोल रहे हैं खुद से, उनके तरफ से पोएट ने लिखा है पोयम में। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। अगर इस लाइन से एक सवाल पूछा जाए कि यहाँ पे इट वर्ड जो यूज़ हुआ है ये किसके लिए है? मनी के लिए, कैश के लिए। वो लोग भी पैसा कमा करके अपने हाथों में फील करना चाहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ट्राई क्या करना चाहते हैं वो, तो वो ट्राई करना चाहते हैं कि क्या उन पैसों से उनकी ज़िंदगी एक्सपैंड नहीं होगी। और इसका मतलब है कि क्या उन पैसों से वो अपने ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पाएंगे, ये ट्राई करना चाहते हैं वो। और इसीलिए पैसा कमाने के लिए उन्होंने वो शेड बनाया और रोड साइड स्टैंड ही उसी को कहा गया है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं, बेचते हैं। कुछ कुछ दिया हुआ था और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट, मेक आर बीइंग एक्सपैंड। उसके बाद लिखते हैं, उन्हीं का लाइन है, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स। ये बहुत अच्छा टर्म है। पैसा कमा करके वो पहले तो ये ट्राई करना चाहते हैं कि वो अपने जीवन को एक्सपैंड कर पाएंगे या नहीं, मतलब वो अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे कि नहीं। पैसा से ही डेवलपमेंट होगा ज़रूर। और बोल रहे हैं कि वो लोग
वैसा जीवन बिताना चाहते हैं जैसा जीवन वो फिल्मों में देखते हैं लोगों को बिताते हुए। यहाँ मूविंग पिक्चर्स वर्ड आया है और सेंटेंस में लाया है द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स। अब इसका एक पार्टिकुलर मतलब है। मूविंग पिक्चर का मतलब होता है फिल्म, सिनेमा, और तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइफ विच इज शोन इन द सिनेमा, मूवीज़। इसका आपको नोट्स में मीनिंग मिलेगा। यहाँ देखो, लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स का भावार्थ निकलता है कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ। लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स का यहाँ मतलब है फिल्मी लाइफ, लाइफ ऑफ फिल्म्स जो वो देखते हैं, वैसा जीवन बिताना चाहते हैं। वो अपने जीवन को बेहतर करने का बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन्हीं पैसों से उनको वो लाइफ बिताने का मौका मिलेगा जो वो फिल्म में देखते हैं। मतलब कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ बिताना चाहते हैं रोड साइड पीपल, लग्जरियस लाइफ बिताना चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ बिताना चाहते हैं। उसके बाद पोयम में एक लाइन आया है, यहाँ ये टर्म अभी डिस्कस किए, लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स। उसके बाद एक वर्ड आया है प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस का भी एक बड़ा डेप्थ में मीनिंग निकालना पड़ेगा। ये दो लाइंस जो हैं, ये इस पूरे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ का ये लास्ट दो लाइंस हम लोग देख रहे हैं, 21 और 22। तो पैराग्राफ में 22 लाइन में अगर इम्पॉर्टेंट 5 लाइंस को में से अगर चुनना पड़े तो एक ये दोनों लाइंस भी होगा। इन लाइंस में जो बात बोली गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये पढ़े हुए स्टूडेंट के लिए ही आसान होगा। लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स कौन चाहता है, कैसे लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स जिएगा, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ पाने के लिए उसने क्या किया है। और फिर एक प्रॉमिस वर्ड के बाद फिर थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स आ गया है एक लाइन में। मतलब कि पॉलिटिशियंस को भी इसमें उन पर भी व्यंग किया गया है। एक लाइन हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में भी है और वो भी बड़ा अच्छा व्यंग है। आगे भी इस पोयम में, बड़ा पोयम है, आगे भी बहुत सारे ऐसे लाइंस मिलेंगे या शायद ऐसा पूरा पैराग्राफ मिल जाए जिसमें पॉलिटिशियंस के बारे में व्यंग किया गया है, सार्काज्म किया गया है। तो यहाँ से प्रॉमिस वाला वर्ड से यहाँ पॉलिटिक्स घुसता है थोड़ा सा, और ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म तो होगा ही, साथ ही फिर हम लोग ये जो 10 लाइन तक क्वेश्चंस जो तुमको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर बाकी फिर जो 12 लाइन्स हैं उनमें से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या जवाब आपको देना चाहिए लाइन बाय लाइन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन उसी तरह से यहाँ तक का देंगे। बहुत सारे हो जाएगा यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन।
तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।